स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ IAS। मैं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे, स्टडी IQ IAS प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरे रितेश माथुरकर एंड माय एंटायर टीम, द एंटायर टीम ऑफ स्टडी IQ IAS के तरफ से ये एक काफ़ी स्पेशल सेशन है जिसमें मैं आप लोगों के साथ बहुत चुनिंदा चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। एंड मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, बिकॉज इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल की नोट्स कैसे बनाए जाए। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सारे एस्पिरेंट्स को बॉदर करती है, खासतौर पे ज्योग्राफी ऑप्शनल में, सर नोट्स कैसे बनाएं, क्या नोट्स बनाना ज़रूरी है, व्हाट कैन बी द स्कोप, कंटेंट एंड स्कोप क्या रह सकता है वो नोट्स का। ठीक है, इसके साथ साथ सर क्या हमें न्यूज़पेपर के भी नोट्स बनाने हैं? डू वी हैव टू मेक द नोट्स ऑफ द न्यूज़पेपर टू? इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि मैगजीन्स क्या हमें मैगजीन्स क्या हमें रिपोर्ट्स के भी नोट्स बनाने हैं। एंड आखिर में हम लोग जानेंगे कि क्या हमें इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, do we have to make the notes of economic survey and budget too for targeting geography as an option? तो ये हम सारी चीजें इस सेशन में जानेंगे। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। एंड थोड़ा सा इस सेशन हम लोग टेक्निकल रखेंगे, टेक्निकल इन द सेंस कि मैं थोड़ा सा इस सेशन में डिटेल में जाऊंगा ताकि आप लोगों को एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी समझ जाए कि हाँ, ये वे फॉरवर्ड रहेगा हमारा फॉर नोट मेकिंग इन ज्योग्राफी ऑप्शन। ठीक है, तो गाइस, इफ आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट कि नोट्स कैसे बनाए जाए ऑप्शनल के, क्या नोट्स बनाना सही में ज़रूरी है? ओके, what different sources you need to refer to? तो guys, पहला क्वेश्चन, क्या नोट्स बनाना जरूरी है? यस, इट्स बेसिकली कंपल्सरी। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स बेसिकली कंपल्सरी। व्हाई कंपल्सरी? व्हाई विल आस्क मी कि सर खुद के नोट्स क्यों बनाने चाहिए हमें? हमारे पास तो सर इतना मटेरियल अवेलेबल है, हमारे पास तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस है, तो हम उनमें से क्यों ना पढ़े, उनमें से हम लोग अंडरलाइन करके रख ले, ये कर ले। बट गाइस, यू नीड टू रिमेंबर दिस, जो आपका ऑप्शनल का पेपर है, वो ऑप्शनल का पेपर क्या आपके एग्जामिनेशन के फर्स्ट डे में है? नहीं। द फर्स्ट डे यू विल हैव योर एसे पेपर, उसके बाद में आपके 2 दिन जीएस के पेपर चलेंगे। देन यू विल हैव ओनली हाउ मेनी डेज? यू विल हैव ओनली 5 days टू रिवाइज यूर कंप्लीट ऑप्शनल। उसमें से आप हाफ डे माइनस कर दीजिए, बिकॉज हाफ डे आपको किसका प्रिपरेशन करना है? लैंग्वेजेस का। ओके, सो यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज पेपर्स रहते हैं हमारे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, उसका आपका प्रिपरेशन करना है। तो गाइज, वो जो मंडे है, मंडे टू फ्राइडे, लेट्स से फ्राइडे फर्स्ट हाफ और फ्राइडे सेकंड हाफ, आप जैसा प्रेफर करें वैसा। तो इफ वी वांट टू रियली रिवाइज, इफ यू वांट टू रियली बेसिकली गो थ्रू एवरीथिंग इन दोज 5 days, तो उसमें आपके नोट्स ही काम में आने वाले हैं। व्हाई? बिकॉज आप जो नोट्स बनाएंगे, सबसे पहले दे विल कवर डिफरेंट सोर्सेस। ओके, दे विल कवर डिफरेंट सोर्सेस। इसके साथ साथ जो आप नोट्स बनाएंगे वो आपके खुद के हैंडराइटिंग में रहेंगे। ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है। क्यों? बिकॉज एवरी पर्सन इज कंफर्टेबल इन रीडिंग इज ओन हैंडराइटिंग फर्स्ट। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको कौन सी राइटिंग सबसे पहले समझ में आती है, तो वो खुद की होती है। बिकॉज it's your basically your way of expressing the things which you find comfortable. And third thing, and dare I say कि ये थोड़ा सा सबसे important parameter आता है after covering different sources and after covering different handwriting. Okay, you know where you are weak and you know where you are good, because आपने जब नोट्स बनाए हैं तो आपको पता है कि आपके फोकस एरियाज कौन से हैं, कौन से एरियाज में आपको तकलीफ हुई नोट्स बनाते हैं, कौन से एरियाज में बेसिकली आप बहुत अच्छे हैं एंड कौन से एरियाज में आप वीक हैं। तो जब आप रिवाइज करते हैं आपके खुद के नोट से, तो गाइज आपको पता लग जाता है कि हाँ, हम लोग अभी वीक जोन में एंटर कर रहे हैं, तो थोड़ा कॉशियसली से रिवाइज करेंगे। व्हेन यू आर basically revising your weak zones, you can take a reference of different sources। आप different sources से reference जरूर ले सकते हैं। जब आप
ऐसे जोन में है जहां पे आपको पता है, आप कॉन्फिडेंट हो कि सर हाँ ये टॉपिक हमें तो बहुत इजीली आता है, तो आप उसमें आपके चीजों को स्पीड अप कर सकते हैं। तो गाइस नोट्स प्लीज बनाइएगा। ओके, नोट्स ऐसे नहीं चाहिए कि बहुत बड़े रहे, नोट्स शुड बी वेरी कंसाइज। एंड नोट की रिविजन, ये रिविजन कब? इन दिस 5 days, दिस इज वेरी वेरी पैरामाउंट, सो नेवर फॉरगेट दिस। तो नाउ लेट अस एड्रेस द ह्यूमंगस क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो इफ यू आस्क मी कि सर आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए, हाउ वी शुड मेक नोट्स, तो इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। ओके, डिटेल इन द सेंस दैट आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द टॉपिक स्पेसिफिक थिंग्स। मैं ऊपर ऊपर से आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। तो बेसिकली मैं सबसे पहले आपका जो जियोफिजिकल रिम है, ओके, जिसमें जियोफिजिक्स आता है, जियोग्राफी अलोंग विथ फिजिक्स। ओके, तो जियोफिजिक्स बेसिकली आपको कहाँ कहाँ रहेगा? यू विल हैव इन जियोमॉर्फोलॉजी, you will have in climatology, you will have in oceanography and little bit of environment and ecology, जहाँ पे applied concepts रहेंगे इन तीनों के। ओके, ओशनोग्राफी के, क्लाइमेटोलॉजी के एंड जियोमॉर्फोलॉजी के। तो जिस जिस एरियाज में जियोफिजिकल कंसेप्ट्स है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि मॉनसून्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? जबकि वर्ल्ड में एलिनो कंडीशंस डेवलप हो रही है एंड अभी हमारे यहाँ पे नदर्न प्लेन्स में, नदर्न इंडिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग मॉनसून हो रहा है। हिमाचल प्रदेश, ओके, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग मॉनसून हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो ऐसी जो चीजें हैं, ऐसी चीजें आएगी आपकी जियोफिजिकल रेम में। एंड जब आप ऐसी चीजों के नोट्स बनाते हो तो प्लीज एक ध्यान में रखिएगा कि ऐसे चीजों के जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपके नोट्स कैसे होने चाहिए? Your notes should have a mix match. Mix in the sense of what? Mix of conventional and most importantly current, and most importantly current। तो सबसे पहले मैं एड्रेस करता हूं कि कन्वेंशनल के नोट्स आपको कैसे बनाने चाहिए। So guys, if I'm talking about conventional note making for geography as an optional, so you should always rely on charts, you should always rely on maps, you should always rely on diagrams। अगर आप conventional notes बनाते हैं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एंडोजेनेटिक लैंडफॉर्म्स या फिर एक्सोजेनेटिक लैंडफॉर्म्स या फिर आपको एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस या फिर एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस, आपको अगर बेसिकली फ्रेंड्स क्लाइमेटिक जोन्स, आपको बेसिकली एयर मासेस, आपको बेसिकली लेट्स से द ओशन बॉटम रिलीफ के नोट्स बनाने हैं, आपको अनक्लॉज के नोट्स बनाने हैं, किसी भी तरीके के नोट्स आपको अगर बनाने हैं इन कन्वेंशनल पार्ट, तो प्लीज मेक प्रॉपर यूज ऑफ चार्ट, प्लीज मेक प्रॉपर यूज ऑफ डायग्राम, प्लीज मेक प्रॉपर यूज ऑफ मैप्स। आप बोलेंगे कि सर चार्ट्स, डायग्राम्स और मैप्स कैसे बनाएं? तो सपोजिटली लेट्स से कि हम लोग क्लाइमेटोलॉजी ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेटिक जोन्स डिवाइड करने हैं प्रॉपर तरीके से, तो बेसिकली आपको जीसी लियोन भी समराइज करनी है, आपको ओल्ड एनसीईआरटीज भी समराइज करनी है, आपको न्यू एनसीईआरटीज भी समराइज करनी है, प्लस आपको लिटिल बिट ऑफ सविंद्र सिंह भी समराइज करनी है। तो लेट्स से कि मैं आपके वर्ल्ड के बायोम्स डिस्कस कर रहा हूँ, वर्ल्ड में बायोम्स कौन से हैं, उसमें आपका वेजिटेशन भी आ गया एंड उसमें आपका लिटिल बिट ऑफ एनवायरमेंट ज्योग्राफी भी आ गया। तो आप कैसे कर सकते हैं? तो आपने ऐसे 4 कॉलम्स बना ली। ओके, यू हैव मेड दिस 4 कॉलम्स। ऑन द फर्स्ट कॉलम यू आर बेसिकली राइटिंग कि पहली बायोम, चलो लेट्स से सर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इक्वेटोरियल रीजन्स। ओके, इक्वेटोरियल रीजन्स, तो अगर मैं इक्वेटोरियल रीजन्स कंसिडर कर रहा हूं तो इक्वेटोरियल रीजन्स का क्लाइमेट कैसा है? हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन्स? ओके, हाउ इज द टेम्परेचर, हाउ इज द प्रेशर कंडीशन, इसके साथ साथ यहाँ पे विंड्स कौन सी बहती है, व्हाट आर द विंड्स दैट फ्लो इन दिस रीजन। ओके, इसके साथ साथ आप यहाँ पे इस पे करंट अफेयर्स भी कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आपके पास आपके जो क्लास नोट्स रहेगी, जो भी बेसिकली आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक नोट्स दी जाएगी, वो तो आपके पास रहेगी बाय द ऑर्गेनाइजेशन, हम तो आपको नोट्स देंगे। इसके साथ साथ आप बेसिकली उसे इस तरीके से समराइज कर सकते हैं कि इक्वेटोरियल रीजन्स में कैसा विंड्स रहेगा, प्रेशर कैसा रहेगा। सो इक्वेटोरियल रीजन्स आप ले रहे हो तो आपका रहेगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। लो प्रेशर बेल्ट है, बारिश बहुत ज्यादा है, यू विल हैव फॉर्मेशन ऑफ डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। तो द नेक्स्ट कॉलम विच यू कैन गिव इज दैट ऑफ वेजिटेशन, कि वेजिटेशन कैसा है इक्वेटर पे, हाउ इज द वेजिटेशन इन इक्वेटर। ओके, द सेकंड कॉलम ये गा, थर्ड कॉलम आपका वेजिटेशन हो गया,
इसके साथ साथ आप इक्वेटर पे इंडस्ट्रीज डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट आर द इंडस्ट्रीज, ओके, व्हाट इज द इकोनॉमी, व्हाट इज द इकोनॉमी इन द इक्वेटोरियल रीजन्स। तो इस तरीके से आपने बेसिकली वर्ल्ड के बायोम्स को समराइज कर लिया, जिसमें आपके बेसिकली प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस भी आ गई, इंडस्ट्रीज भी आ गई, इकोनॉमी भी आ गई। जैसे इक्वेटोरियल रीजन्स में डोमिनेंट इंडस्ट्रीज कौन सी रहेगी, रबर, यू विल हैव पाम पॉट कल्टीवेशन। जैसे ही मैंने पाम पॉट कल्टीवेशन बोल दिया, आपके दिमाग में एकदम से डिफॉरेस्टेशन आना चाहिए, किसका, बोर्नियो का, किसका, अमेजोन का। तो देखिए इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि यस, कैसे कैसे हमें और आगे बढ़ना है। तो ये तो एक मैंने एग्जांपल दे दिया आपको चार्ट का। नाउ लेट मी ट्राई टू गिव एन एग्जांपल ऑफ डायग्राम। ओके, डायग्राम से आप कैसे समराइज कर सकते हैं बेसिकली द डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ जियोफिजिक्स। ओके, तो अगेन चलिए, क्लाइमेटोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एंड मेनी ऑफ यू विल फेस डिफिकल्टी इन एड्रेसिंग द वर्ल्ड क्लाइमेटिक रेम्स, क्लाइमेटिक जोन्स कौन से है, कैसे कैसे क्लाइमेटोलॉजी के अप्लाइड कंसेप्ट्स है। तो एक बहुत सिंपल मैं आपको बेसिकली एक चीज दिखा देता हूँ थ्रू मैप्स कि आप कैसे बना सकते हैं। तो आपने आपके नोट्स में एक वर्ल्ड मैप ड्रॉ कर लिया, यू आर ड्रॉइंग द ग्लोबल अर्थ लाइक दिस, ठीक है। इसके में आपने अर्थ को डिवाइड कर लिया, ये है हमारा इक्वेटर, ये हो गए हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स, ओके, ये हो गए हमारे ऊपर के टेम्परेट रीजन्स, ओके, दीज आर अवर सब पोलर रीजन्स एंड ऊपर में हमारे पास है पोलर रीजन। तो बेसिकली यू कैन शो इन दिस व्हाट, आप इसमें शो कर सकते हैं कि अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो क्लाइमेट कैसे वेरी करता है, कैसे विंड्स वेरी करते हैं, कैसे प्रेशर बेल्ट्स वेरी करते हैं। हमें यहाँ पे बीच में मिड लैटिट्यूडिनल डेजर्ट्स क्यों मिलते हैं, जबकि डेजर्ट्स तो आपको कहाँ मिलने चाहिए, यू शुड फाइंड द डेजर्ट्स ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो आपने बस ये सिंपल मैप निकाला, उसमें आपने ये पॉइंट लिखा दिया। आपको क्यों यहाँ पे basically you find pseudo monsoonal tendencies, why do you find pseudo monsoonal tendencies on this side, यहाँ पे भी मिलता है आपको एंड यहाँ पे आपके पास अफ्रीका है, यहाँ पे भी आपको सूडो मानसून मिलता है। किस वजह से मिलता है, क्यों आपको टेम्परेट लोकेशंस की वेस्टर्न मार्जिन्स में, टेम्परेट लोकेशंस की वेस्टर्न मार्जिन्स में यू फाइंड एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ओके, यू फाइंड एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ये कैसे मिल रहा है आपको, आपने ये भी बेसिकली एक नोट में एक मैप बना के बेसिकली आपने समराइज कर दिया। तो दैट्स इट गाइज। तो हाउ डू यू फाइंड टेम्परेट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। तो एक ही डायग्राम से, एक ही आपके मैप से बेसिकली आपने पूरा का पूरा वर्ल्ड का क्लाइमेट समराइज कर लिया। उसमें आपने जान लिया कि मॉनसून्स कैसे हुए, कैसे हमारी विंड सर्कुलेशंस है एंड कैसे हमारी प्रेशर सेल्स है। तो जस्ट इन वन मैप यू आर समराइजिंग एवरीथिंग। और तीसरी बात, चलो सर आपने मैप तो बता दिया, नाउ एक कोई डायग्राम बता दीजिए सर कि जिससे हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट कर सके, कुछ हम लोग समझ पाए। तो गाइस जैसे क्लाइमेटोलॉजी है, तो क्लाइमेटोलॉजी में एक टॉपिक आता है एयर मासेस एंड फ्रंट्स, जो बेहद समझने में तो एक बार आप समझ गए तो फिर उसके जैसा कोई आसान टॉपिक नहीं है, बट अगर वो आप समझ नहीं पा रहे हो तो उससे खतरनाक भी कोई टॉपिक नहीं है। तो लेट्स से इफ आई एम डिस्कसिंग विथ यू कि डायग्राम्स कैसे निकालें, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, यू कैन बेसिकली समराइज योर नोट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रंट्स। फ्रंट्स में आप क्या निकाल दोगे, आप फ्रंट्स के डायग्राम निकाल दोगे, ओके। आप फ्रंट्स के डायग्राम कैसे निकाल सकते हो, तो लेट्स से इफ आई एम कंसिडरिंग वार्म फ्रंट, तो वार्म फ्रंट कैसा होता है, वार्म फ्रंट इज रिलेटिवली मोर इंक्लाइंड विद द वर्टिकल, whereas the cold front is relatively less inclined with the vertical, ये relatively steep होता है। cold fronts and warm fronts जहां पे इंटरेक्शन शुरू करेंगे वहां पे हमारा क्या डेवलप होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो सॉरी, यू विल हैव डेवलपमेंट ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन जनाब क्या रहेगा बेसिकली, तो टेम्परेट साइक्लोन विल बी टू फ्रंट्स रोटेटिंग अराउंड वन कॉमन लो प्रेशर कोर, एंड ये लो प्रेशर कोर कैसा रहेगा, कोल्ड रहेगा। मैं थोड़ा टेक्निकलिटी में जा रहा हूं ताकि आप लोग समझ पाओ कि आपको समराइज कैसे करना है थ्रू डायग्राम्स, ओके। तो बेसिकली एक तरफ आपका क्या रहेगा, एक तरफ रहेगा आपका वार्म फ्रंट एंड दूसरी तरफ आपका क्या रहेगा, दूसरी तरफ आपका रहेगा कोल्ड फ्रंट। तो ऑन वन एंड यू विल हैव अ वार्म फ्रंट लाइक दिस एंड ऑन वन एंड यू विल हैव अ कोल्ड फ्रंट लाइक दिस। तो ये आपका वार्म फ्रंट, ये आपका कोल्ड फ्रंट, ओके। वार्म फ्रंट, okay, this is your continental polar air mass, this is your maritime polar and this is your continental tropical air mass.
तो बेसिकली ये डायग्राम होगी किसकी, हमारी मैच्योर स्टेज की, कौन से इसकी, टेम्परेट साइक्लोन की। तो कुछ इस तरीके से आप आपके कन्वेंशनल नोट्स में डायग्राम्स यूज कर सकते हैं, मैप्स यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज व्हाट, यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज चार्ट्स। तो सर ये तो पार्ट हो गया कन्वेंशनल का। नाउ सर प्लीज हमें बताइएगा कि सर हम करंट के नोट्स के कैसे समराइज करें। यही तो बात है, यही तो चीज है जो आपको ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव करने में मदद करेगी। एंड हाँ, ज्योग्राफी ऑप्शनल से होता है रैंक इंडिया 1 अचीव, ठीक है। एंड इसको समझाने से पहले मैं आपके आगे एक बेहद बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करना चाहूंगा, एंड वो जानते हैं कौन सी। तो आपके आगे जो ये बंदा खड़ा है, तो दिस पर्सन हैज ट्रेवल्ड 4 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड आई एम अ जोग्राफर बाय प्रोफेशन टू, प्रोफेशन इन द सेंस कि आई एम द लीड ऑप्शनल फैकल्टी at Study IQIS and I'm a geographer by heart too. So if you want to really learn geography optional from me, and if you really want to have some quality assessment from my end, and आप चाहते हो कि आप बेहद अच्छे मार्क्स लाए ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल में, तो गाइस Study IQIS is beginning up with new batches of geography optional from 24th of July। 24 जुलाई से ये नई बैच शुरू हो रही है, एंड ये बैच में एनरोल करने के लिए आपके लिए इससे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, बिकॉज आप मेरा कोड यूज करके, PM लाइव यूज करके मात्र 15,999 में मेरे साथ ऑप्शनल पढ़ पाएंगे। तो गाइस द बैचेस आर स्टार्टिंग सून, बैच बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग ज्योग्राफी ऑप्शनल फ्रॉम मी, एंड इफ यू रियली वांट टू अचीव गुड मार्क्स इन योर ऑप्शनल, so this is the right time to begin your preparation and you start to journey with this guide. So please use my code PM Live and get a very specialized discount and let's start this journey together. Okay, तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन के, किससे, करंट का, कि करंट के नोट्स कैसे बनाएं सर। ये बहुत डिफिकल्ट होता है करंट के नोट्स। सो करंट के नोट्स आप जब भी बनाओगे तो क्या एवरी इशू करना जरूरी है? नहीं, नॉट एवरी इशू नीड्स टू बी कवर। करंट में ध्यान में रखना आप कौन से इश्यूज कवर कर रहे हैं, विच इश्यूज यू आर कवरिंग। ओके, यू आर कवरिंग ओनली दोज इश्यूज विच आर ऑफ पैरामाउंट सिग्निफिकेंट। पैरामाउंट सिग्निफिकेंट यानी क्या, कि जिसने दुनिया को हिला दिया। तो जैसे आप पूछेंगे कि सर दुनिया को हिलाने वाला प्रेजेंटली क्या चल रहा है, तो आई विल से कि सबसे बड़ा जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ इन लास्ट सेंचुरी, पिछले 100 सालों में जो सबसे बड़ा वोल्केनिक इरप्शन हुआ वो हुआ पिछले साल। उसका नाम था टोंगा इरप्शन, का नाम था टोंगा इरप्शन। ओके सर, सबसे ज्यादा हीट वेव्स कब आई पूरे वर्ल्ड में, तो वो इस साल आई। सो 2023 वाज द रिकॉर्ड सीजन फॉर व्हाट, हीट वेव्स। ओके, अभी प्रेजेंटली जो लास्ट वीक गया है, तो लास्ट वीक में कंसेक्यूटिवली फॉर 2 to 3 days वी हैव रिकॉर्डेड द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट डेज। एवरेज टेम्परेचर जो है धरती का वो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है इन जस्ट लास्ट वीक। तो गाइस ऐसे न्यूज को आपको बेसिकली क्या करना है, ऐसे न्यूज को आप लोगों को समराइज करना है। अब ऐसे न्यूज को आप समराइज कैसे करेंगे, ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, समराइज कैसे कर सकते हो आप इसे बेसिकली क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में समराइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, आप पूछेंगे सर ये क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट क्या है। गाइज मैं आपको ये फॉर्मेट इसलिए बता रहा हूं ताकि आप, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया तो आप ऐसा का ऐसा आपके मेंस में लिख के आ सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि आपने आपके हैंडराइटिंग में लिख के रखा है एंड वैसा का वैसा क्वेश्चन आ गया कि 2023 was the year of extreme climatic events और 2023 was the year of climatic extremities, comment, analyze, discuss। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसे क्या करेंगे, तो आप एक मेन क्वेश्चन लिखेंगे कि 2023 में कौन सी क्लाइमेटिक एक्सट्रीमिटीज हुई। ओके, व्हाट वर द क्लाइमेटिक एक्सट्रीमिटीज इन 2023। तो आपने इसका आंसर लिखा कि क्लाइमेटिक एक्सट्रीमिटीज कौन सी हुई। सो यू वर हैविंग रिकॉर्ड हीट वेव्स। ओके, आपके पास थी रिकॉर्ड हीट वेव्स हुई। ओके, यू हैव डेवलपमेंट ऑफ एल नीनो नाउ, अभी एल नीनो आ रहा है। ओके, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से क्या हो रहा है अभी, व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ओके, देखिए मैं आपको इसमें इंटरलिंकेज भी बता रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग के वजह से। ओके, सी सरफेस टेम्परेचर्स आर राइजिंग।
So I'm interlinking climatology with oceanography. Okay. And climate extremities क्या क्या आ सकती है? You also have what? You have such days, ऐसे डेज जहां पे रेनफॉल जो है वो कम हुआ है, यानी मोर रेनफॉल डेज हैव डिक्रीज्ड। तो रेनफॉल जो है वो आपका वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, आपको कम दिनों में ज्यादा रेनफॉल मिल रहा है। तो योर एवरेज रेनफॉल डेज हैव डिक्रीज्ड बट your frequency and intensity of rainfall has increased. So your frequency and your intensity of rainfall has increased. So guys, ये ऐसे 3-4 एनामोलीज हमें पता चल रही है, एक्सट्रीमिटीज और भी बहुत सारी है। आई एम जस्ट गिविंग यू कि आपको ये कैसे समराइज करना है। तो आपने ये मेन इसमें लिख लिया, फिर आपने इसका सब क्वेश्चन डाला, क्वेश्चन 1A, ओके, सब क्वेश्चन कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई दिस इज हैपनिंग, आपने उसका आंसर लिखा। देन आपने क्वेश्चन 1 का सब क्वेश्चन बी डाल दिया, ओके, कि व्हाट आर दी इंटरकनेक्शंस विद इंडिया, इसका इंडिया के साथ कोई इंटरकनेक्शन है क्या, इज इट एनीवे लिंक टू इंडिया, ओके। देन आपने आखिरी क्वेश्चन डाल दिया, ओके, हाउ कैन वी एड्रेस दिस, ये जो सब बदल रहा है इसे कंट्रोल करने के लिए व्हाट वी नीड टू वर्क अपॉन। तो हमें अगर क्लाइमेट चेंज रोकना है तो व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन, हमें किस पे काम करना जरूरी है, हमें इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो गाइस इस तरीके से अगर आप करंट को समराइज करके रख देंगे अपने नोट्स के साथ में, नाउ यू टेल मी गाइस कौन आपके मार्क्स आने से रोकेगा। तो गाइस दिस इज हाउ यू नीड टू मेक नोट्स इन ज्योग्राफी एज एन ऑप्शन। So I hope this subtopic is now clear to you. The next thing which I am discussing with you कि न्यूज़पेपर की समरी करना जरूरी है क्या सर? I say yes, it's extremely important to cover newspaper. Okay, and newspaper कौन सा कवर करना है हमें, ये भी ध्यान में रखिएगा। Newspaper for geography optional, you need to primarily cover the Hindu. Okay, and Hindu के कौन से पेजेस? Okay, I'm telling you the exact pages जो आपको कवर करने हैं। नंबर फर्स्ट पेज इज द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज, ओके। तो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे भी जो एक्सप्लेनर आता है, एक्सप्लेनर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एनी डेज हिंदू। अगर एक्सप्लेनर आर्टिकल आ गया, फुल 1 पेज का आर्टिकल आएगा, तो वो आर्टिकल आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। हाँ, बट शर्त क्या है कि वो आर्टिकल आपके सिलेबस के साथ मैच हो। तो अगर आपने हेडलाइन पढ़ी, वो आर्टिकल आपके सिलेबस के साथ मैच हो रहा है, तो आपको उसके भी नोट्स बनाना जरूरी है। एंड गाइस, एक मंथ में आपको जो आर्टिकल समराइज करने हैं हिंदू से, वो मैक्सिमम 10 से 20 रहेंगे, ओके। मैक्सिमम 10 to 20 आर्टिकल्स यू विल हैव टू समराइज। तो इन 1 मंथ मैक्सिमम 10 to 20, in 1 year maximum how much, 100, 120। so now you tell me क्या आप 100 आर्टिकल्स को फटाफट आपके लिखे हुए रिवाइज नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। 100 आर्टिकल्स के पेजेस कितने बनेंगे? मैक्सिमम 150 200 पेजेस, उससे ज्यादा तो पेजेस मैक्सिमम 250। तो अगर आप 500 पेजेस की बुक पढ़ सकते हैं, तो क्या आप खुद के लिखे हुए 250-300 पेज नहीं पढ़ पाएंगे? जरूर पढ़ पाएंगे। तो एक्सप्लेनर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ every Sunday you have a page called as S&T, Science and Tech page। इसका जो स्पेस सेक्टर का एप्लीकेशन है, स्पेस टेक्नोलॉजी, ओके, स्पेस टेक्नोलॉजी, ओके, यू हैव सैटेलाइट, ओके, सैटेलाइट। इसका एग्रीकल्चर के साथ क्या लिंक है, कैसे हम लोग GIS यूज करके एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, ओके, कैसे हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न्स एस्टेब्लिश करते हैं, कैसे हम लोग बेसिकली अभी सॉइल हेल्थ न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं थ्रू मैपिंग, जोनल एनालिसिस, वो सारी चीजें आप S&T से पढ़ेंगे, ओके। एंड कोई रिसेंट स्टडी है क्या क्लाइमेट चेंज पे, कोई रिसेंट स्टडी है क्या टेक्टोनिक इवेंट्स पे, वो सारी आप चीजें करेंगे। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पेज आता है, इट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पेज। ये हर संडे तो वैसे आएगा नहीं, बट जब भी आता है ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासतौर से आपके पेपर 2 के लिए, बिकॉज पेपर 2 में आपको कंटेम्प्ररी इश्यूज जो आएंगे, ओके, कंटेम्प्ररी इश्यूज, ओके, कंटेम्प्ररी इश्यूज will be coming either from which end, they will be either coming from international relations, they will be either coming from diaspora, जो इंडिया का डायस्पोरा है वो, ओके, ओके, इंडिया के ट्रेड के साथ आएंगे क्वेश्चंस कंटेम्प्ररी,
एंड इंडिया की सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका पेपर 2 है उसके मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एफ एंड क्यू पेज से ले सकते हैं। एंड अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर एफ एंड क्यू इन सब की समरी कैसे करें, तो अगेन दिस समरी नीड्स टू बी इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। बिकॉज अगर आप ये करेंगे तो दो चीजें, एक आप समराइजेशन सीख जाएंगे एंड दूसरा आप आंसर राइटिंग स्किल भी समझ जाएंगे। तो एक तीर दो निशाने, खत्म। ओके, एंड लास्टली एडिटोरियल्स। सर क्या एडिटोरियल जरूरी है? गाइज नॉट एवरी एडिटोरियल इज नेसेसरी फॉर ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल। ओके, यू विल हैव टू सी कि कौन सा एडिटोरियल आपके सब्जेक्ट को हिट कर रहा है, आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल को हिट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा कि आप सब लोग पहले देखिएगा टॉपिक कौन सा है। टॉपिक अगर लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप ऑथर देखिए कि हु इज राइटिंग दिस। Okay, if any government fellow, if any big personality, if any research tank is writing, अगर कोई फॉरेन कंट्री का डिप्लोमेट लिख रहा है किसी भी चीज पे, क्लाइमेट चेंज पे लिख रहा है, अगर लेट से WTO पे लिख रहा है ना, WTO एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है अभी प्रेजेंटली, बहुत बड़ी डील बच गई, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन WTO का, वो काफी न्यूज में था कि फाइनली हमने उसे कंट्रोल कर लिया है। तो कंट्रोल इन द सेंस कि द डील हैज बीन एक्सटेंडेड, तो नाउ द ग्लोबल ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी रिजॉल्व। तो ऐसे इश्यूज आप एडिटोरियल से जरूर कर सकते हैं, बट शर्त क्या है, वो ऑथर जो है, दैट ऑथर should give some verified data, okay, and that author needs to have some credibility. Credibility means that author needs to be a part of a bigger governmental organization, any big think tank, प्राइवेट भी है तो बड़ी होनी चाहिए कि जिसका नाम पता है, जैसे ऑक्सफैम हो गया, ओके, जैसे WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम, वैसे उस तरीके के अगर कोई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लोग लिख रहे हैं तो आपको ये करना बेहद जरूरी है। तो गाइस आई गेस कि मैंने आपको आंसर कर दिया है कि आपको न्यूज़पेपर के कैसे करने हैं। Now, after this, magazines. Okay, magazines करना है क्या सर? Do we need to do magazines? Do we need to do reports? तो yes, magazines and reports भी आपको करना है। सर इसका कैसे करें? Okay, तो guys, magazines में if I tell you, आपके पास दो magazines है, you have योजना एंड कुरुक्षेत्र। हर एक मैगजीन की एक थीम होती है, ओके, थीम होती है, वो मैगजीन के कवर पेज पे लिखी जाती है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू सी वेदर दैट थीम इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस और नॉट। तो थीम से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जा चुके हैं, तो अगर वो इंपॉर्टेंट है तो अगेन योजना एंड कुरुक्षेत्र से आप नॉर्मली क्या उठाइए, आप योजना एंड कुरुक्षेत्र से डाटा उठाइएगा, बिकॉज जो भी आर्टिकल्स रहेंगे वो आपके ऑलरेडी करंट अफेयर्स में कवर होते रहेंगे थ्रू न्यूज़पेपर्स, जो भी हिट है, तो आप योजना एंड कुरुक्षेत्र से डेटा काफी उठा सकते हैं आपके आंसर्स को सप्लीमेंट करने के लिए। तो प्लीज सप्लीमेंट डेटा फ्रॉम मैगजीन्स लाइक योजना एंड कुरुक्षेत्र टू सप्लीमेंट योर आंसर्स। ओके, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ओके, टू सप्लीमेंट आंसर्स। एंड रिपोर्ट्स, रिपोर्ट से आप क्या क्या कर सकते हो? रिपोर्ट्स मीन्स जैसे बहुत फेमस रिपोर्ट है IPCC का, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, एनुअल असेसमेंट रिव्यू, AR, ओके, एनुअल असेसमेंट रिव्यू जो रहता है, AR6 अभी लेटेस्टली आया था। तो ऐसे रिपोर्ट्स जो रहेंगे, ऐसे रिपोर्ट्स की क्या आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट की समरी करनी है? नहीं, ओके, रिपोर्ट की खुद की समरी अवेलेबल रहती है हर एक के वेबसाइट पे। इन द सेंस कैसे कि अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कोई रिपोर्ट निकाल रही है तो उनकी एक प्रेस रिलीज होती है। प्लीज रिमेंबर दिस, एवरी रिपोर्ट विल हैव इट्स प्रेस रिलीज, so you don't have to summarize the entire goddamn report, you just have to summarize the press release। ये एक बेहद बढ़िया गुरु मंत्र दे रहा हूं मैं आपको कि आप क्या समराइज कीजिए, प्रेस रिलीज समराइज कीजिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कोई भी मिनिस्ट्री अपना नया कुछ प्रोग्राम या फिर नया कुछ स्कीम लॉन्च कर रही है तो उसकी बेसिकली प्रेस रिलीज रहेगी किस पे? PIB पे। वो आप प्रेस रिलीज देख सकते हैं, वो आप मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाके डेटा देख सकते हैं कि कौन सा डाटा हम लोग मिनिस्ट्री के वेबसाइट से ले सकते हैं। तो प्लीज रिमेंबर द प्रेस रिलीजेस फॉर रिपोर्ट्स स्पेशली, ओके। तो ये पार्ट हो गया आपका मैगजीन्स एंड रिपोर्ट्स का। नाउ द लास्ट पार्ट, सर इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, इसको कैसे समराइज करें? हाउ कैन वी समराइज इको सर्वे एंड बजट? ओके,
So guys, if you want to really summarize economic survey and budget, okay, so you should always go for chapter specific summarization of economic survey. चैप्टर्स कौन से मैं आपको 3-4 चैप्टर्स दे रहा हूं, ये चैप्टर्स आपको समराइज करना बेहद जरूरी है. ओके, एंड प्रीडोमिनेंटली डेटा ड्रिवन, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे क्या है, जो गवर्नमेंट ने काम किया है उसका एक रिपोर्ट है. तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो चैप्टर्स कौन से एग्रीकल्चर, ओके, एक हो गया हमारा क्लाइमेट चेंज, वन इज योर क्लाइमेट चेंज, ओके ओके, एक है हमारा स्टेट ऑफ इकोनॉमी, ओके, कि इंडिया का स्टेट क्या है इकोनॉमी का, एंड द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इट इज सोशल सेक्टर. ओके, सोशल सेक्टर, हाँ. आप स्टेट ऑफ इकोनॉमी के साथ आप ट्रेड भी देख सकते हैं. ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ट्रेड पे क्वेश्चन आता है, यानी आता ही है. तो ऐसे ये 3-4 चैप्टर्स है जो आपको इकोनॉमिक सर्वे में हर साल मिलेंगे. एंड थैंकफुली अभी इकोनॉमिक सर्वे पिछले 2 सालों से एक ही वॉल्यूम का आ रहा है, नहीं तो पहले 2 वॉल्यूम्स रहते थे, उन्हें कवर करना बहुत डिफिकल्ट होता था. बट नाउ यू हैव वन सिंगुलर वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, सो यू कैन बेसिकली डू दैट. एंड बजट, गाइस, बजट से ना आपको सारी स्कीम समराइज करना जरूरी नहीं है. बजट से आप क्या जान सकते हैं कि कहां पे गवर्नमेंट के फोकस एरियाज हैं, व्हाट आर द फोकस एरियाज ऑफ गवर्नमेंट. तो आप उसे समराइज कीजिए कि गवर्नमेंट स्पेसिफिक एरिया में क्या फोकस कर रही है. एग्रीकल्चर पे कहाँ पे, हेल्थ में कहाँ पे, एजुकेशन में कहाँ पे. तो वहां के लिए गवर्नमेंट कौन सी स्कीम्स ला रही है, ओके, कौन सी स्कीम्स ला रही है. एंड फोकस एरिया में ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वल्नरेबल सेक्शंस. वल्नरेबल सेक्शन, so vulnerable sections mean कौन से, you have children, you have women, okay, you have the elderly and you have the दिव्यांग people of India. तो ऐसे sections के लिए जो भी government schemes लगी वो बहुत important रहती है. and basically वो आप tribal development में, okay, in the areas of social capital, human development, इसमें आप सारी चीजें कोट कर सकते हैं. skill development, हाँ, एक बहुत important topic है guys, skill development, okay, skill development, ओके, बिकॉज स्किल डेवलपमेंट से आपका सोशल कैपिटल लिंक्ड है. जैसे दिस ईयर गवर्नमेंट हैज ब्रॉट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0. तो ये क्या है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0? तो दिस इज बेसिकली टू स्किल एंड रीस्किल द पीपल टू कोप अप विद द चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी. बिकॉज जो 21st सेंचुरी है वो AI ड्रिवन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन है, उसमें मशीन लर्निंग काफी जरूरी है. तो गवर्नमेंट क्या करेगी अभी, यूथ को किसमें स्किल करेगी, AI में, डेटा मैनेजमेंट में, डेटा मैनेजमेंट साइंस, मशीन लर्निंग में. क्यों? ताकि वैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज हम सबके लिए खुली रहे. तो गाइज, मैं आशा करता हूं कि आप सबको एक बेसिक आइडिया आ गई होगी कि आपको ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल के नोट्स कैसे बनाने हैं, हाउ यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ. बस ये ध्यान में रखिएगा, जो भी आप काम करोगे वो आपको आखिरी के 5 दिन में काम में आए. एंड दोस 5 days लाइक बिफोर यूर ऑप्शनल एंड आफ्टर योर GS पेपर 2, ये आपके जिंदगी के ऐसे फॉर्मेटिव डेज रहेंगे. बिकॉज वो 5 दिनों में आप जो करोगे उस पर आपका ऑल इंडिया रैंक जरूर डिपेंड करेगा. ओके, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन. मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगा एंड आप ये सेशन देख के यू विल स्टार्ट द जर्नी विथ मी वेरी सून. एंड गाइस, एक रिक्वेस्ट है, आफ्टर सीइंग दिस सेशन प्लीज कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, बिकॉज आपके कमेंट से ही हमारी कम्युनिटी ग्रो होगी. एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, तो यू कैन आल्सो कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम. सो आई हैव अ ओपन ग्रुप, ओके, उस ओपन ग्रुप का नाम है बेसिकली ज्योग्राफी बाय प्रीतेश माथुरकर. ओके, सो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम. ये एक ओपन ग्रुप है, ओपन ग्रुप इन द सेंस कि मैंने जानबूझ के एक कम्युनिटी बनाई है जहां पे एवरीवन इज एबल टू आंसर देयर ओन डाउट्स. यानी जैसे किसी ने डाउट पूछा तो कोई उसे आंसर कर देता है. तो स्टूडेंट लोग ही खुद एक में के डाउट सॉल्व कर रहे हैं. सो दिस इज अ वेरी नोबल इनिशिएटिव व्हिच हैज बीन स्टार्टेड. तो आप इसे प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, टेलीग्राम पे आप ओपन सर्च कर लीजिए @geography by प्रीतेश एंड ग्रुप का नाम है ज्योग्राफी बाय प्रीतेश माथुरकर. तो आप इस पे ज्वाइन कीजिएगा ताकि हमारी और आपकी कम्युनिटी और ग्रो हो. ठीक है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी एक्वायर्स आई थैंक यू ऑल. मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग खुश हो
एंड आप जल्दी अच्छे ऑफिसर्स बने एंड हमारा साथ आपके साथ हमेशा रहेगा। टेक केयर एवरीवन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।